सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भरी, तू बात मान ले मेरी। उस परमात्मा के पाने की विधि बताते हैं। जैसे अभी आपने सुना कि जिन हर पद नहीं जाना, जिन्होंने परमात्मा पाने की पद्धति अर्थात पद वे ऑफ वर्शिप का ज्ञान नहीं हुआ, वो कैसे प्राप्ति होती है, तो वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। उसी के विषय बताया जा रहा है। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। प्रथम जाना सत्संग के मैं, चर्चा सुनिए उस तत्व ज्ञान की, सुन के सत्संग जागी नात तू पूछ सवान की। प्रथम जाना सत्संग के मैं, चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुनकर सत्संग जागी नहीं तो तू पूछ सवान की। तीर्थ व्रत ये पितृ पूजा को ना किससे काम की, लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। तीर्थ व्रत और पितृ पूजा ये कोई ना किससे काम की, ये लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। मत सुनना मन शैतान की, यो चौकस घाल घेरी, सच कहूं ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। काल लोक में कष्ट उठावे, ये कोन्या तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का तो झूठा तणरी ताना। काल लोक में कष्ट उठावे, यो कोना तेरा ठिकाना, मात पिता संतान संपत्ति का तू झूठा तणरी ताना। जाप अजप्पा मिल जावे फिर, ये सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे फंदन, आकाश से उड़ जाना। जाप अजप्पा मिल जावे तब, ये सुमरण में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे बंधन, आकाश से उड़ जाना। त्रिकुटी में आना है सुरता, तू मत ना भटके बेरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। त्रिकुटी में जाके सुरता, वहां चारों ओर लखावे, शब्द गुरु फिर प्रगट होवे, उसते ब्याह करवावे। त्रिकुटी में जाके सुरता, वहां चारों ओर लखावे, शब्द गुरु वहां प्रगट होवे, उसते ब्याह करवावे। नूरी रूप गुरु का होके तेरे अग अग जावे, सतलोक में सेज बिछी तेरे चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे सुरता हो आनंद काया तेरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ये मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ रती भर, बात मान ले मेरी। सतलोक में जाके सुरता, संकट कट जा सारे, अगम लोक और अलख लोक के वहां दिख सभी नजारे।
सतलोक में जा कही सुरता, तेरे संकट कट जा सारे। अलख लोक और अगम लोक के वहां दिखे सभी नजारे। लोक अनामी जावेगी वहां को ना मिले चौबारे। आत्मा और परमात्मा वहां को ना रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन अब पूर्ण आनंद लेरी। साच कहूं ना झूठ रती भर बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, हिम्मत ना लावे देरी। साच कहूं ना झूठ रती भर बात मान ले मेरी। आत्मा को न जाने कई प्रकार से संबोधित किया गया है। इसको समझाने के लिए, जगाने के लिए, इस जीव को कालजाल से छुटवाने के लिए उसी परमेश्वर के बताए ज्ञान के आधार से ये शब्द है। इसमें क्या बताया है कि प्रथम जाना सत्संग में चर्चा सुनिए उस आत्म ज्ञान की। पुण्यात्मा, आत्म ज्ञान क्या है और परमात्म ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान है अपने विषय में जानकारी प्राप्त हो कि मैं कौन हूं, कहां से आया और मेरा क्या उद्देश्य है इस लोक में। आज मैं जीवित हूं, मेरे पास संपत्ति है, संतान है, और कल मृत्यु हो जाए, कल मैं कहां चला जाऊंगा और इस जन्म से पूर्व मैं कहां था। इसका नाम आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान माने अपने विषय में जानकारी। और परमात्म ज्ञान उस आध्यात्मिक ज्ञान को, पूर्ण परमात्मा के विषय में जानकारी को परमात्म ज्ञान कहते हैं। सबसे पहले तो आत्म ज्ञान हो कि मैं कौन हूं, कहां से आया, किस झंझट में फंसा पड़ा हूं, आज मैं किस आधार यहां बैठा हूं, आज मैं जीवित हूं, कल मृत्यु हो जाए तो फिर मेरा क्या है। मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं जा सकते, संपत्ति मेरे साथ नहीं होगी, और किसी से भी मैं कितना ही लगाव रखता हूं मेरे साथ नहीं है। ये क्या कारण है? तो ये तो आत्मज्ञान होगा। जब हमें यहां चिंता होगी कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और के झंझट हमारे गल में पड़ गया यो, तो फिर हम परमात्म ज्ञान की तरफ चेष्टा करेंगे। उसके लिए बताते हैं कि प्रथम जाना सत्संग में तू चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुनकर सत्संग भी तू फड़की नहीं। जो पुण्यात्मा होते वो फड़कते हैं एकदम, जब ऐसे झंझट ऐसे दुख याद कराए जाते हैं कि बिना बंदगी भैंसा की जय बोक बने के खेला, और कुकर सुकर खर की जयगा छोड़ सकल बद फैला। तो वो तुरंत त्याग देते हैं उन बुराइयों को और एकदम जाग जाते हैं। और सत्संग के विचार सुनकर भी जागी नहीं, चेतना नहीं बनी, प्रेरणा नहीं बनी और डर नहीं लगा, तो फिर तू पूछ सवान की। सवान की पूछ किसे कहते हैं? जैसे कुत्ते की दूम होती है, वो ऐसे मुड़ी होती है, और उसको कहते हैं एक व्यक्ति ने 12 वर्ष तक बांस की नली में डाल दिया कि शायद ये सिद्धि हो जाए। जब वो निकाली 12 वर्ष के बाद तो भी वो टेढ़ी ही थी। कहते हैं फिर तेरा असर नहीं हो सकता, इस सत्संग के अंदर भी तू नहीं सुधरी तो तू पूछ सवान की। तीर्थ व्रत ये पितृ पूजा को न किससे काम की, और लेकर नाम गुरु से उपदेश लेकर के फिर भक्ति कर उस कबीर भगवान की। और कहते हैं फिर मत सुनना इस मन शैतान की, यो चौकस गाल है घेरी। इस उपदेश के लेने के बाद आपके मन में ना जाने कितने खरपतवार पैदा करेगा ये मन, और इस नाम से दूर करने की भरसक कोशिश होगी। लेकिन कहते इस मन शैतान की फिर मत सुनना, सतगुरु के वचन के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास रखना। हम तो जितने समझदार थे, सियाने थे या कितने विद्वान थे, आपा को पता ही है। हमें तो कह खे का भी नहीं पता था भक्ति मार्ग का। और हमारा दोष क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश को मालूम नहीं वो परमात्मा कौन है, वो और स्वयं इनको मालूम नहीं हम कहां से पैदा हुए। इनको स्वयं नहीं, अपने पिता के भी दर्शन नहीं हुए अभी तक। ये साधना भी करते हैं। काल ने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी भी साधना से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसलिए सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने
अंत में जो साधनाएं उन्होंने की उसका रिजल्ट दे दिया, परिणाम बता दिया कि परमात्मा निराकार है, उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है। क्योंकि जिस भगवान की साधना करते हैं उसने प्रतिज्ञा की है, ओम नाम के जाप से जो ब्रह्म की साधना की जाती है उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अविनाशी अटल नियम है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में स्पष्ट वर्णन किया है। इसलिए परमात्मा को निराकार मान लिया गया, जबकि परमात्मा साकार है। वेद गवाही देते हैं, सदग्रंथ जिन संतों ने भगवान को देखा, उनकी अमर वाणी, उनकी जो एफिडेविट, उनकी अमर वाणी जो भगवान के विषय में उन्होंने एफिडेविट दे रखे हैं, उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो उन्होंने बताया कि परमात्मा साकार है, उसका नाम कबीर है। तो इसलिए कहते हैं मत सुनना इस मन शैतान की, यो चौकस गाल गेरी। फिर कहते हैं काल लोक में कष्ट उठावे यू कोई ना तेरा ठिकाना, ये तेरा स्थान नहीं है, ये तेरा स्थायी स्थान नहीं है। आज आप यहां हो, यहां मृत्यु हुई, नरक में, नरक से कुछ पुण्य है स्वर्ग में, स्वर्ग से फिर यहां से चलो फिर आओ, फिर चलो फिर आओ। कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई या गलबंदा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, अरहट डोर बंधे सभा में। ये चतुर चार भुजा के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं भगवान कहलाते हैं, ये भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में चलते फिरते ही रहते हैं। काल लोक में कष्ट उठावे कोई ना तेरा ठिकाना, और मात पिता संतान संपत्ति का तुम झूठा तनरी ताना। जैसे कहते हैं ये जो संपत्ति और संतान और मात पिता को तू अपना मान बैठी है, तेरा ये भी वास्तविक नहीं है। फिर कहते हैं जाप अजप्पा मिल जावे फिर सुमन में मन लाना। आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो उसके बाद फिर आपको अजप्पा जाप मिलता है, सतनाम मिलता है। जो श्वास उस श्वास से सिमरन करना होता है, वो 2 अक्षर का होता है, उसमें एक ओम नाम है, दूसरा तत्, वो केवल उपदेशी को ही बताया जाता है। उसको अजप्पा जाप कहते हैं। कहते जाप अजप्पा मिल जावे फिर सुमरण में मन लाना, फिर बहुत ही ध्यान से उस सिमरण करना उस सत्य नाम का, सच्चे नाम का। और कहते हैं सार शब्द तेरे काट फंदन, फिर आपको सार नाम मिलेगा, सार नाम के बाद फिर आपको सार शब्द की उपलब्धि कराई जाएगी। कहते हैं फिर तेरे सारे बंधन कट जाएंगे, फंदे यहां कट जाएंगे और आकाश से उड़ जाना। आकाश में जाकर के यानी यहां से चलने के बाद त्रिकुटी में ये प्राणी जाता है। त्रिकुटी में जाकर के फिर सब अकाउंट होता है। त्रिकुटी से पहले जो आपको प्रथम मंत्र दिए जाते हैं, जिसमें 5 नाम तो इन कमलों के खोलने के हैं जो कंठ कमल तक हैं, और त्रिकुटी कमल तक हैं जो हैं, और ऊपर फिर हम आपको जो 2 मंत्र इसमें दिए गए प्रथम और लास्ट 7 मंत्र का ये प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है। तो ये सब कमलों के अंदर से हमने जाना पड़ता है। मूल कमल में गणेश जी है, सवा चक्कर में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि चक्कर में सुंडी के पीछे ने नाभि के पीछे उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में महादेव पार्वती जी, कंठ कमल में दुर्गा शेरा वाली। तो हम जो आपको 5 नाम दिए जाते हैं, इन 5 नामों से आपका ये कमल खुल जाएंगे और फिर हम त्रिकुटी पर जाएंगे। त्रिकुटी पर आप जाने के बाद इस 2 मंत्र का जो जाप है, सतनाम में जो ओम मंत्र है, इस ओम मंत्र की जो कमाई है, इसका धन है, ये जो आप सिमरन करते हो, ये वहां त्रिकुटी के ऊपर इसका हिसाब वहां किया जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 63 में बताया कि मैंने जो ये ज्ञान तेरे को गीता का दे दिया, सारा विवरण बता दिया
मेरी शरण में रहना है तो मेरे में मनवाला हो, मेरा भजन कर, मेरे ही पास रहेगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के 63 और 65 में कहा है। फिर कहा कि तूने उसकी शरण में जाना है जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है, और 15वें अध्याय के प्रथम और चौथे श्लोक में कहा है। उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। मेरे लेवल के, मेरे सत्र की जो ओम नाम की कमाई है वो मुझ में छोड़ के उसकी शरण में तू जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। ओम नाम की जो कमाई हम करते हैं, पहले क्या गलती करते रहे? ओम नाम की साधना करके ऋषि महर्षि कहां चले जाते थे? ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जहां सबसे ज्यादा नाचने गाने बकवाद सबसे ज्यादा उस ब्रह्मलोक के अंदर है। जैसे आपने मार्कंडे ऋषि और इंद्र की कथा सुनी। मार्कंडे ऋषि साधना कर रहा था, तप कर रहा था। साधना करते हैं, तपस्या हठ योग करते हैं तो उनकी समाधि ऊपर पहुंच जाती है। उधर से इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई तप करके तेरी इंद्र की गद्दी प्राप्त ना कर ले। वो तप और धर्म जो यज्ञ होती है उनको खंड करवाता है। उसने अब एक उर्वशी भेजी मार्कंडे ऋषि के उस तपस्या को खंडित करवाने के लिए। उर्वशी खूब डांस किया, नाची कूदी, सब आखिर में लास्ट में निवस्त्र भी होगी। तब भी मार्कंडे ऋषि ने उसकी तरफ विशेष आकर्षण नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं किया। तब उस लड़की ने, उर्वशी ने कहा कि हे मार्कंडे ऋषि, आपकी योग समाधि ना जाने कहां है, कहां थी, और मैंने मेरे स्वरूप को देख करके यहां बनखंड में, जिस बन के अंदर जितने भी आपके इस क्षेत्र में ऋषि तपस्वी थे वो तो सभी मुझे देखते ही चंचल हो गए, उनका तो धर्म भंग हो गया, और आप ना जाने कहां आपकी समाधि थी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि जहां मैं देख रहा था नाच गाने, समाधि का अर्थ होता है समाधि, उसी समय हम समाधिस्थ होते हैं जो यहाँ के जो हम देखते हैं संसार से कोई ब्रह्मांड में शरीर के अंदर कुछ और अधिक आकर्षक वस्तु हमें दिखाई दे तो मन उधर दौड़ता है, मन का स्वभाव है। तो ये कई घंटों बैठे रहते हैं, कोई वर्षों बैठे रहते थे, ये वैसे नहीं बैठते। अंदर ये जब समाधिस्थ हो जाते हैं तो इस शरीर के अंदर एक ब्रह्मांड का पूरा इसके अंदर चित्र बना हुआ है, जैसे टेलीविजन के चैनल होते हैं, और जौन सा भी चैनल ऑन हो जाता है उसी चैनल पर नाचने गाने जो भी उस पर कार्यक्रम आ रहा है ये मन उसको देखने लग जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो चैनल हैं, जौन से भी चैनल का ऑन हो जा किसी ऋषि का तो उसको देखता रहता है, तो उसका सहस्रार कमल जो है चैनल वो ऑन हो रहा था मार्कंडे ऋषि का, और उससे उसकी समाधि ब्रह्मलोक में, यहां बैठे आंखें थोड़ी खुली हैं और वो ब्रह्मलोक में वो पहुंची हुई थी समाधि। तो वहां क्या बताया उर्वशी को, उसने बताया मार्कंडे ने कि मेरी योग समाधि वहां गई हुई थी जहां पर जो नाचने वालियों को मैं देख रहा था वो तेरे जैसी तो सात बांदी थी, सात बांदी यानी 7। तो उनकी नौकरानी के तुल्य भी सुंदर नहीं है उस ब्रह्मलोक में जो मैं समाधि से उन औरतों को देख रहा था, इसलिए तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज। तब उस उर्वशी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात इस स्वर्ग की सबसे सुंदर स्त्री मैं ही हूं। कहने का भाव इस दास का ये है कि हम ये जो स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक, इसको प्राप्त करने के जो पापड़ बेला करते वो क्या है, वो एक रेस्टोरेंट है। जैसे एक धनी व्यक्ति गर्मियों के दिनों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से और शिमला और कुल्लू मनाली चला जाता है, 10-20 हजार रुपए जेब में डाल ले जाता है, वहां होटल में कमरा किराए पर लेता है,
वहां सब सुविधाएं घंटी बजाते ही प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन पैसे जेब से उस व्यक्ति के ही समाप्त होते हैं। वो अपनी पूंजी को नष्ट करके, खत्म करके, मुंह लटका के फिर इसी कर्म क्षेत्र में आता है जहां उसकी दुकान और बिजनेस या कोई व्यवसाय है। ऐसे ही ये स्वर्ग जो है ये रेस्टोरेंट है, वहां हम यहाँ कमाई करते थे, पुण्य आदि कमाते थे, साधना करते थे। स्वर्ग महास्वर्ग में देव बनकर अपनी पूंजी को नष्ट करके, अपने बर्बाद करके उस कमाई को, भक्ति को, और फिर यही 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहते थे। परमात्मा ने हमें यही चेताया है कि आपने यहाँ की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करनी है। इंद्र दा राज कागदा बेस्ट ना भोगा, इंद्राणी नु सुख दे पास हो रंबा आई, जाका ध्यान लग्या निर्वाणी नु। हम सतलोक जाने के तभी योग्य होंगे, पात्र बनेंगे, जिसमें हमारी यहाँ से इच्छा हट जाएगी। इंद्र का राज हो, या तो एक सरपंच बन जा, या कोई क्षेत्रीय चेयरमैन बन जा, एमएलए बन जा, मंत्री बन जा तो कहना है क्या, और मुख्यमंत्री बन जा तो वाह वाह तेरे की। परमात्मा कहती है अगर इंद्र स्वर्ग का भी राज हमें दे, वो हमें नहीं चाहिए। इंद्र दा राज कागदा बेस्टा, ओए होए, स्वर्ग का राज्य भी, इंद्र का जो राज है, स्वर्ग का राजा है, देवताओं का राजा है, उसका राज्य भी हमारे लिए तो कौवे की बीट है, यूजलेस है। तब हम सतलोक चलेंगे। सतलोक जब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। अब इन अनुवादकर्ताओं ने, गीता जी का अनुवादकर्ताओं ने कैसा अनर्थ किया हुआ है, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। पुण्यात्माओं, गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने बट्ठा बैठा रखा कति। उनको कोई ज्ञान नहीं था, केवल संस्कृत भाषा जानते थे और थोड़ी बहुत कहानी श्री कृष्ण जी की लीलाओं से वो परिचित थे। इस करके इस पूरी गीता जी को श्री कृष्ण जी के ऊपर अनुवाद करने की चेष्टा की, जिसके कारण उन्होंने अनर्थ कर डाले। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, श्री कृष्ण के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके इस ज्योति निरंजन ब्रह्म ने बोला।